We are ready to roll. Let's go. Hi everyone, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा टकोत्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल, आपका अपने पॉडकास्ट शो दिल की बात आकांक्षा के साथ है। पर guys, do not forget to have a glass of water while watching my video because it's very important to stay hydrated. So आपने मेरा टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा आज के वीडियो का. So just in case you guys don't know, मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड या हाल फिलहाल में जो मेरे साथ हो रहा होता है उसके बेसिस पे बनाती हूँ. मतलब मेरे को लगता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चीज़ें मेरे से जो गलतियाँ हो रही हैं लाइफ में वो मैं आपसे शेयर करूँ ताकि वो चीज़ें आप रिपीट ना कर सकें या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें. और मेरी भी कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ ना हमेशा कि कैमरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ये वो ऐसी चीज़ है जो मेरे को विदाउट जजिंग मेरी सारी बकवास सारी बातें सुनता है और समझता है. समझता तो नहीं है, मतलब सुनता है. आउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, आपने कभी सोचा है क्या कि किसी को कुछ रिस्पॉन्स करने से पहले क्या आप कुछ सोचते हैं? चाहे वो हीट ऑफ द मोमेंट पे हो, चाहे वो प्यार की बातें हो, चाहे वो गुस्सा करने की चीज़ हो, चाहे वो किसी के बारे में बिचिंग हो. चलो बिचिंग को तो हम साइड पे रखते हैं, बट ये सब इमोशंस, अलग अलग इमोशंस जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप उससे पहले सोचते हैं क्या कि आप क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली आप अच्छी बातें करते हुए नहीं सोचते बिकॉज वो इंटरनली अच्छे पॉजिटिव नोट पर निकलता है. बट गुस्सा करते हुए हम कभी सोचते हैं? नहीं सोचते ऑब्वियसली. तो आपने कभी सोचा है कि सामने वाले इंसान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों का? ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी एक स्टोरी से जो रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस करी है. पिछले कुछ टाइम पहले तक ना मेरे पापा मेरे को ऐसे बोलते थे कि ऐसे मैं डांस वीडियोज़ बनाकर डालती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट बना कर डालती हूँ, तो यूज्ड टू से कि क्या टाइम वेस्ट कर रही है ये, कहीं अच्छी जगह अप्लाई कर, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई, चीज़ें करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये तो वसूलू आप गाइस वसूली. सो दिस इज नेचुरल, आई एम नॉट कटिंग दिस डाउन. या तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन क्रिएटिंग कंटेंट, या फिर तू जो बना रही है इट इज़ वेरी कॉमन और ये तो हर कोई करता है, तो इससे अच्छा आप कुछ अच्छी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करो. गवर्नमेंट, मतलब वो एज अ पेरेंट मेरे लिए सही सोच रहे हैं, नो डाउट. तो मैं उस टाइम पर ना बहुत रेबेलियस हो जाती थी कि क्या है, मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ. आई नो दैट दिस इज फॉर माई गुड एंड कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू. मेरे को इस चीज़ में मज़ा आता है, मैं इसलिए कर रही हूँ. से आंसर्स उनको देती थी. बट गाइज रिसेंटली संडे को, इसी लास्ट संडे को ही मेरे डैड ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा आई थिंक जितना बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा आप कर रहे हो. ये दिल को सुन के इतना अच्छा लगा ना. मतलब आई वॉज ऑन द 7th 9th क्लाउड आई वुड से. इट वाज लाइक कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो और अच्छी वीडियोस बना रहे हो, बट आई थिंक यू शुड गेट कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन टू इट. और आप मार्केटिंग एजेंसीज या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से जुड़ो जो एक्चुअली इसी नीश के लोग हैं जो ये काम करते हैं, सो दैट यू एक्सेल इन इट. और आपको पता चले कि और कैसे इसमें आप एक्सेल कर सकते हो, क्या चीज़ें होती है, क्या बेसिक्स होता है वो. तो आप दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो कि तो मैं आपको समझाती हूँ. फर्स्ट टाइम पर भी पापा बोलना यही चाहते थे कि कंटेंट अच्छा बनाओ, कुछ यूज़फुल बनाओ जो कहीं आपको लेकर जाए, ठीक है. और सेकंड टाइम पर भी पापा ने यही बोला कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, बट आपको आई थिंक वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप अपने सही डायरेक्शन में जाओ, सही नीश के लोगों से मिलो. दोनों चीज़ों का मतलब जो है, दोनों चीज़ें का एम सेम ही है, बट इट डिपेंड्स कि आपने कैसे बोला है. फर्स्ट टाइम जब पापा ने बोला था तब मैं बहुत रेबेलियस हो गई थी. सेकंड टाइम जब पापा ने मुझे बोला आई वॉज सो हैप्पी एंड टच्ड, और मैं इतना मोटिवेट हो गई ना कि आई वाज लाइक कि आज ही मैं बैठ के 2-3 वीडियोस बनाऊंगी. एंड तो तब से मेरा मूड बहुत अच्छा है. तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप बोलना कुछ भी चाहो सामने वाले को, आप जो मर्जी बोलना चाहो, बट जस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक. हाँ, मुझे पता है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो मैंने ये चीज़ बोली है कि व्हाटएवर कम्स इनटू योर माइंड और हार्ट यू शुड जस्ट स्पीक इट आउट एंड यू शुड नॉट कंट्रोल योरसेल्फ. दैट इज फॉर अ डिफरेंट सिनेरियो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग. बहुत डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से क्या बोल रहे हो. क्या पता वो सामने वाला इतना मेंटली स्ट्रांग ना हो, क्या पता वो इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो और आप उसको कुछ बोलो तो उसको गलत तरीके से इफेक्ट हो जाए. वी शुड एक्चुअली थिंक बिफोर वी स्पीक. वो ऑब्वियसली बहुत बोलने वाली बात है कि थिंक बिफोर वी स्पीक, बट हाँ, जब आपको पता है कि हेटेड
आर्ग्यूमेंट चल रही है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। यस, तो दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मैं अभी रिसेंट मतलब मंडे से मैंने जिम जाना स्टार्ट करा है। मेरे इंस्टा में जैसे जिम में घुसी तो सामने मेरे इंस्ट्रक्टर खड़े थे, वो मुझे बोलते कि अरे पूरी रात सोई नहीं है कि जिम क्यों आ गई, सुबह सुबह जिम आई है, वर्कआउट करने आई है, आज का सूरज कहाँ से निकले, और वो तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई मैं वो सुनकर कि आई वाज लाइक कि अब तो मैं रोज़ ही जिम आऊँगी। वो चाहते तो वो मुझे बोल सकते थे अरे अब क्यों आ गई जिम करने, और इतने टाइम से तो आ नहीं रही थी, वर्कआउट कर नहीं रही थी, आज शुरू कर दिया ये वो, जिससे मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता। बट ही चोज अ राइट वे टू मोटिवेट मी एंड टू सरप्राइज मी कि अरे मैं तो शौक हो गया हूँ कि तू जिम आई है, ताकि मैं और पुश हो पाऊँ जिम आने के लिए। फील्स रियली गुड व्हेन यू स्पीक positively to other people and you get to hear a lot of positive things। तो आप खुद सोचो कि अगर मेरे को सुनने में इतना पॉजिटिव लग रहा है तो वो मुझे कैसे मोटिवेट करेगा आगे और काम करने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए, पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा। सो या मेरा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इट डिपेंड्स ना हाँ रिलेशन पे। जैसे मेरे जो बॉस हैं वो मैं हर ब्लॉग डालती हूँ ना, तो वो मुझे इतना ऐसे मजाक, आई एम होपिंग, आई एम अज्यूम कि मजाक में बोलते हैं कि सबसे घटिया कंटेंट किसका है, आकांक्षा का है, मैं तो आकांक्षा को व्हाट्सएप स्टोरी से ब्लॉक ही कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे बेकार कंटेंट डालती रहती है। बट आई नो दैट इज जस्ट जोकिंग अराउंड। हमारा रिलेशन वैसे वो बहुत सरकास्टिकली मेरे को बोलते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आई नो दैट ही लव्स टू वॉच माई कॉन्टेंट एंड ही वॉन्ट्स टू एक्चुअली प्रेज मी, बट उनका प्रेज करने का तरीका थोड़ा अलग है। बट या मैं बोलूँगी कि ये चीज़ भी सही नहीं है अगर सामने वाला इंसान मेरी तरह नहीं है जो इतना स्पोर्टिंगली लेगा। क्या पता कि आप किसी को ये जाकर बोलो कि अरे तू क्या कंटेंट बना रही है, क्या बकवास बना रही है, और ये वो सब चीज़ें एक्चुअली लोग बोलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़, ठीक है। बट मैं अपने आप को आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर दैट, या फिर मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता जो मैं बाकी वीडियोज़ में बोलती हूँ कि व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों का काम है बोलना, 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन चुप हो जाएंगे। सो या आप देखो कि आप सामने वाले को कैसे मोटिवेट करें हो, कितना मोटिवेट करें, और अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो कड़वी बातें बोल के, नेगेटिव बोल के डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। सो यस, मैंने कुछ पॉइंटर्स इंक्लूड करके रखे हैं कि व्हाई यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। फर्स्ट पॉइंट इज योर वर्ड्स रिप्रेजेंट यू। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, बट सडनली कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है और आपका बॉस आगे से आप पे बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है और अब्यूज वगैरह भी करते थे, तो ऑब्वियसली उस बॉस एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा अपने बॉस को लेकर, और इट कैन लास्ट फॉर एवर। एंड फिर वो रिलेशंस में भी कड़वाहट आ जाती है एंड बहुत चीज़ें, सिनारियो चेंज हो जाता है। सो आई थिंक this is the first reason that words represent you, so make sure that you're speaking positively, and even if it's a heated argument, सोच के चलो कि आपको इतना कड़वा नहीं बोलना कि सामने वाले मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। सेकंड थिंग इज वर्ड्स कैन बी हर्टफुल। आपने कभी सोचा है कि हम जैसे डिसेबल्ड यूज करते थे कुछ टाइम पहले तक, फिजिकली नहीं ठीक होते लोग, उनके लिए डिसेबल्ड वर्ड यूज होता था, बट नाउ दैट वर्ड हैज चेंज टू स्पेशली एबल्ड। समझ पा रहे हो मेरा क्या मतलब है कहने का कि एक्चुअली एबल्ड में कितना पॉजिटिव अप्रोच नहीं लग रहा आपको डिसेबल्ड से ज़्यादा। सो इट इज़ अ वे टू यू शुड नो दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट वर्ड्स आर यू अटरिंग फ्रॉम योर माउथ। क्या वो सामने वाले को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा या सामने वाले को कितना मोटिवेट करेगा या डिमीन करेगा। सो नो योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। बहुत ही ईजी है ये बोलना, बट आई नो करते वक्त, बट हम थोड़ा सा तो चेंज कर सकते हैं ना अपने आप को, थोड़ा सा तो सोच सकते हैं बात करने से पहले। थर्ड पॉइंट इज इंटेंशंस कैन बी डिफरेंट। जैसे ना मेरी और मेरी फ्रेंड, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है तनिषा, जिसका आपने शायद पॉडकास्ट देखा होगा, नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख लो। मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे जनरली ऐसे पूछ लेगी ना कभी कि यार मैं इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही, तो अगर वो जनरली मैं सच बोलती हूँ कि हाँ यार तू बहुत मोटी लग रही है, तू बहुत मोटी हो गई है, तो यू शुड नो कि सामने वाला इंसान कौन है, वो आपके इंटेंशंस को सच में सही समझेगा या गलत तरीके से लेगा। सो यू शुड नो कि आप सामने वाला जिसको बोल रहे हो क्या वो चीज़ ले सकता है। क्या पता मैं किसी और फ्रेंड को बोलूँ जिससे मेरा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है और मैं उसको बोलूँ कि तू मोटी लग रही है, तो वो मेंटली गलत तरीके से ले ले कि भाई इसने मुझे मोटी बोल दिया, मैं मोटी तो हुई नहीं, फिर 10-15 हज़ार चीज़ें और आ जाती है दिमाग में। सो या आई थिंक यू शुड नो कि आप किस इंसान से क्या चीज़ बोल रहे हो, क्या वो चीज़ ले पाएगा इतना स्पोर्टिंगली। क्या पता आप कुछ उसको सही ही बोल रहे हो, आपके इंटेंशंस अच्छे हो, बट वो नेगेटिव वे में ले ले, सो मेक्स अ डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशंस कैन लीड टू ओवर रिएक्शंस। डेफिनेटली ये तो आई एम श्योर कि हम सब ने कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा कि आप
जब किसी इंसान से अटैच्ड होते हो, प्यार करते हो, या फिर मम्मी पापा हो, आपके घर पे कोई हो, कुछ भी रिलेटेड उनसे बात हो या फिर कुछ भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, तो इमोशंस डू लीड टू ओवर रिएक्शन. सो गाइज, मेरा पॉइंट यही है कि वर्ड स्पोकन कैन नेवर बी टेकन बैक. सो आई थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक बिफोर वी स्पीक. अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई आपसे बात कर रहा हो तो उससे पहले आप 2 मिनट शांति हो जाओ और सोचते जा रहे हो कि क्या बोले. नहीं, ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट जब कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो या फिर कुछ भी आपकी बहसबाजी चल रही हो अपने दोस्त के साथ घर में, तो उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो और काम होकर रिप्लाई कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़ाई से कभी कुछ सॉर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, ऊंची आवाज़ करके कभी कुछ सॉर्ट नहीं हो सकता. रिवर्ट बैक गंदे वे में करके कभी कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो सकता. उल्टा वो लड़ाई बढ़ती चली जाती है. ठीक है, तो इससे बेटर है कि शांत रहो. सो येस गाइज, आई होप आप मेरे एग्जाम्पल से, मेरी स्टोरी से और मैंने जो बोला उसको समझेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा सा अपनी लाइफ में, क्योंकि आई एम श्योर कि थोड़ा सा भी हम थोड़ा करके भी सीखेंगे तो बहुत चीज़ें हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर आवर ओन गुड और बाकियों के लिए तो गुड है ही. मेरा जो पॉइंट है, आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीजें आप बोलोगे तो सामने वाला मोटिवेट हो सकता है. कैसे बोलोगे, आपको तरीका पता होना चाहिए बोलने का. चीजें बहुत तरीकों से बोली जा सकती है, ठीक है, जिनका मतलब सेम हो सकता है, बट उनको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, जिससे सामने वाले को क्या पता वो मोटिवेट हो जाए, क्या पता वो सेम चीज़ को लेके डिमीन भी हो सकता है. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई पॉडकास्ट. और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, इतना प्यार देते रहिए और प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लिख रहा है. गाइज, DM करो, मुझे अच्छा लगता है, बट प्लीज़ कॉमेंट्स में भी ऐड करो. Thank you for sharing so much love and hope to see you super soon with a new video, new podcast, new dance fitness video or vlog. तो पता नहीं कब आएगा, घूमने कब जाऊंगी. So yes guys, take care of yourself and bye bye.